वेलकम बच्चों। आज हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का स्मार्ट ट्रिक सीखेंगे। सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी के एमसीक्यू सॉल्व करने का स्मार्ट ट्रिक सीखा था और इस बार हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के एमसीक्यू सॉल्व करने का स्मार्ट ट्रिक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस थोड़ा सा मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि अगर आपने कॉन्टिन्यूटी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी का लेक्चर देखिए, आपको कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट एकदम जड़ से स्ट्रांग हो जाएगा और फिर आपको ये बहुत आराम से आने लगेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कुछ फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। जैसे देखिए, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ए पर और ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है ए पर। ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था। ये फंक्शन ए पर कॉन्टिन्यूअस और ये फंक्शन ए पर डिसकॉन्टिन्यूअस, ये हम लोगों ने पिछली बार में पढ़ लिया था। चलिए ठीक है। और हमने ये पढ़ा था, याद करिए, हमने ये पढ़ा था कि अगर f कॉन्टिन्यूअस g कॉन्टिन्यूअस तो f प्लस जी भी कॉन्टिन्यूअस, f माइनस जी भी कॉन्टिन्यूअस, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस, f अपॉन जी भी कॉन्टिन्यूअस, g नॉट इक्वल टू जीरो। याद आ रहा है? ये सब हमने पढ़ लिया था। अगर फिर भी आपने नहीं पढ़ा है तो आपको पहले वो क्लास पढ़नी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं। चलिए ठीक है। ठीक उसी तरह से, सिमिलर लाइक दैट, अगर f इज डिफरेंशिएबल, g इज डिफरेंशिएबल, तो f प्लस जी ऑल्सो डिफरेंशिएबल, f माइनस जी ऑल्सो डिफरेंशिएबल, f इंटू जी ऑल्सो डिफरेंशिएबल और f अपॉन जी ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो समझ आ गया होगा। जस्ट लाइक कॉन्टिन्यूटी, यहां भी वही फंडा है। अच्छा, एक चीज और थी, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था हमेशा। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस था, तो आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। ई पावर एक्स, ए पावर एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस थे, तो ई पावर एक्स, ए पावर एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल भी होंगे। पॉलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस था, पॉलिनोमियल यहां हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूअस थे और यहां कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल होगा। चलिए, इतना बताने के बाद आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इसका मतलब यह है कि जो कॉन्टिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल भी है। सीधा बोल दीजिए, इतना बोलने की क्या जरूरत थी? आ रहा होगा दिमाग में आपके। ऐसा नहीं है, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। कैसे? देखिए, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला कि f डिफरेंशिएबल, g डिफरेंशिएबल, तो f प्लस जी डिफरेंशिएबल। मैंने ऐसा नहीं कहा कि f कॉन्टिन्यूअस, g कॉन्टिन्यूअस तो f प्लस जी डिफरेंशिएबल, ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला f डिफरेंशिएबल, g डिफरेंशिएबल तो दोनों का सम डिफरेंशिएबल। याद करिए। अच्छा, हमने बोला अगर f डिफरेंशिएबल, g डिफरेंशिएबल तो उनका कंपोजिट डिफरेंशिएबल। समझ आ रहा है? माइनर डिफरेंस। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब देखिए, सीधा सा मतलब है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर fx कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और ये डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए एक बार अच्छे से।
अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पर या किसी भी रेंज के अंदर, अपने डोमेन के अंदर, ठीक है, तो उस पॉइंट पर या उस डोमेन पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोनों आपको समझाते हैं, वेट एंड वॉच, दोनों समझाते हैं आपको। देखिए अब ये बताइए, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? ऑफ कोर्स है, क्योंकि मैंने इसको बनाने में पेन नहीं उठाया है, सो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? जब भी आपको कुन्ना मिले, कुन्ना मतलब यहां पर है वर्टेक्स, इस तरह का चोटी, इस तरह का अगर आपको कुन्ना मिलता है, इस तरह का, ये देखिए, इस तरह का, इस जगह पर, तो इस पॉइंट पर कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रिमेंबर दैट कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दैट। जहां भी आपको इस तरह का वर्टेक्स मिलेगा, कुन्ना मिलेगा, कोना मिलेगा, उस जगह पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन उस जगह पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, तो यहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब दूसरी बात, अगर फंक्शन यहां पर ब्रेक है, इस जगह पर देखिए, इस जगह फंक्शन ब्रेक है इस जगह पर, तो ऑलरेडी यहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर फंक्शन ब्रेक है, कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं, तो डिफरेंशिएबल पक्का नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो ध्यान दो, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझिए, अगर कोई इंसान है तो वो स्टूडेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट है तो इंसान होगा, सीधी बात है। तो अगर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन उस जगह ब्रेक नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब क्या होता है? फंक्शन वहां पर ब्रेक नहीं है, और अगर ब्रेक नहीं है तो मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। सीधी बात है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सीधी बात है वहां पर वो ब्रेक नहीं है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब वहां पे वो ब्रेक नहीं है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है, मतलब कॉन्टिन्यूअस पक्का है। 100% ये कॉन्टिन्यूअस है, 100%। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो सोचना पड़ेगा कि क्या वो कॉन्टिन्यूअस स्मूथ है या कुन्ना वाला है। अगर स्मूथ होगा, इस तरह से कर्व होगा, तो कोई समस्या नहीं है, वहाँ डिफरेंशिएबल हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे कुन्ना वाला कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो कॉन्टिन्यूअस है तो आप नहीं कह सकते कि ये डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ। कॉन्टिन्यूअस के बारे में हम आपके पीछे बता चुके हैं पिछली क्लास में। डिफरेंशिएबल के बारे में दो चीज़ें हम आपको बताना चाहते हैं। पहली चीज़, डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने के लिए फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहां पर डिफरेंशिएबल होगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहां पर कुन्ना नहीं होना चाहिए। दो बातें याद रखिए, फिर से बताता हूं आपको। दो बातें। अगर फंक्शन इस जगह पर अगर इस जगह फंक्शन अगर हमारा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो यहां पर फंक्शन ब्रेक नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर कुन्ना भी नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। सो पक्का ये डिफरेंशिएबल है। ये बात हो गई, ठीक है? ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं फॉर्मूले की, कि डिफरेंशिएबल के स्मार्ट ट्रिक पढ़ने से पहले फॉर्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट अबाउट दैट? अगर एफ एक्स हमारे पास है, अगर मेरे पास एक एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं हम लोग एफ एक्स माइनस एफ सी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है,
इसलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ, थोड़ा सा बैक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए लिमिट x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, इसी को कहा जाता है डिफ्रेंसिएशन, इसी को कहा जाता है डिफ्रेंसिएशन। ध्यान दीजिए, फंक्शन अगर डिफ्रेंशिएबल है तो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा, सीधी बात है। अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो डिफ्रेंसिएशन होगा, अगर आप अप्लीकेबल हैं तो आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। सो फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है, सो एफ डैश एक्स ये होगा। अच्छा, अब हम कैसे चेक करेंगे कि डिफ्रेंशिएबल है या नहीं है, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी। कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, बहुत सिंपल, देखो लिमिट h टेंस टू 0, पिछली क्लास में बताया था, आप नहीं बताऊंगा, आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम लोग f, क्या लिखेंगे हम लोग c प्लस एच, मतलब थोड़ा सा, यानी कि उस पॉइंट से थोड़ा सा कम करना है हमें, तो c माइनस एच करना है हम लोगों को, माइनस एफ सी अपॉन, यहाँ x रखो c माइनस एच तो मिल जाएगा आपको माइनस एच। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच और माइनस, यहाँ पे एफ सी है, एफ सी, ये देखिए, बस यही है। इसके बाद आप क्वेश्चन यूं लगा लेंगे, स्मार्ट ट्रिक शुरू होने वाला है, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। मैं क्या बताता हूँ आपको, क्या क्या याद रखना है। पहली बात, अगर कोई डिफरेंशिएबल है, अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर उसका ब्रेक नहीं होना बनता है, कॉन्टिन्यूअस होना बनता है, साथ में कुन्ना भी नहीं होना चाहिए, तो फंक्शन वहाँ डिफरेंशिएबल होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिफरेंशिएबल है तो एल एच डी आर एच डी के बराबर होगा, एल एच डी ये होता है, आर एच डी होता है, दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तीसरी बात, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ये होता है, जिसे बोलते हैं हम लोग एफ डैश एक्स। तीन बातें रिपीट, अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा और वहां कुन्ना नहीं होगा। दूसरी बात, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेशन के इक्वल हो जाएगा, मतलब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी हो जाएगा। अच्छा, तीसरी बात, अगर उसका डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। चलिए समझ आ गया होगा, अब हम आगे बात करते हैं। अब एक चीज़ और बताया था मैंने आपको, वो क्या बताया था, एफ डिफरेंशिएबल, जी डिफरेंशिएबल, तो कंपोजिट फंक्शन भी डिफरेंशिएबल, एफ प्लस डिफरेंशिएबल, एफ प्लस जी डिफरेंशिएबल, एफ माइनस जी डिफरेंशिएबल, एफ इंटू जी डिफरेंशिएबल, एफ अपॉन जी डिफरेंशिएबल, एवरीथिंग इज क्लियर। कांस्टेंट फंक्शन डिफरेंशिएबल, आइडेंटिटी फंक्शन डिफरेंशिएबल, ई पावर एक्स, ए पावर एक्स अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल, इनवर्स फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल फंक्शन भी अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं। देखिए कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए बोला जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा, ध्यान देखिए, ये किसके बराबर होगा, माने इसकी वैल्यू क्या होगी। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब हलवा क्वेश्चन है यार। अब इससे आसान क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी में तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता भाई, कि अब ये क्या है, ये क्या है। जरा तुलना करो कि अगर मैं ऐसे लिखता लिमिट एक्स टेंस टू सी और मैं कहता एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि जहां सी है वहां 1 है, जहां सी वहां क्या है, जहां सी है वहां 1 है, ये दिख रहा है हमको। तो बेसिकली ये क्या है, क्या ये अगर एफ डैश एक्स है तो ये क्या है, ये क्या है, ये एफ डैश सी है, मतलब एफ डैश 1 है। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। अगर यही चीज हम इससे कंपेयर करें और ये एफ डैश एक्स है तो ये क्या है, ये एफ डैश 1 है, 1 है, यहां सी 1 है, तो क्या है, एफ डैश 1 है।
मतलब हम इसका एफ डैश निकाल लें और 1 पुट कर दें, आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये है क्या, ये एफ डैश 1 है। सो बस आपको एफ डैश 1 निकालना है। तो पहले एफ डैश निकाल लीजिए, कितना आएगा डिफरेंशिएशन इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। इस बात को याद रखना है हमें। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। इसके अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब इसका भी डिफरेंस करेंगे, इस वाले का अंदर वाले का भी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का 0, इसका हो जाएगा -2x। 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या मिला, -x अपॉन अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको सिंपल 1 रखना है। जैसे ही आप एफ डैश 1 रखेंगे, जैसे ही आप एफ डैश 1 रखेंगे, वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 अपॉन यहाँ आ जाएगा 24 एंड 24। आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर डी। अब इससे हलवा क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूं। सिंपली ये जो दिख रहा है आपको, जिसकी वैल्यू पूछा गया है, ये बेसिकली एफ डैश 1 है। अगर यहां सी होता तो एफ डैश सी होता, बट ये क्या है, ये एफ डैश 1 है। तो आप एफ डैश एक्स निकाल लो, निकालने के बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दो 1 और आपको वैल्यू मिल जाएगी। डिफरेंशिएशन आपको 11th क्लास में इतना तो आता होगा, कैसे कैसे डिफरेंस करेंगे। नहीं आता तो देख लो एक बार। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 समथिंग, और इसके बाद इसके अंदर का भी डिफरेंशिएशन होगा, ये हम यहाँ लिख दिया मैंने। 25 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2x। बस कटा दिया, रख दिया वैल्यू। बहुत सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं हम लोग। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि आपको बताना है कि किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे, या फिर सेट पूछा गया है तो कितने सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, जिस पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, हमें ये लगाना है। अच्छा सो इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करना चाहिए। ध्यान समझिए, कॉन्सेप्ट, स्मार्ट ट्रिक, इससे स्मार्ट ट्रिक नहीं हो सकता, बिल्कुल इजी ट्रिक। ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति अप्लीकेबल है तो उसे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसका डिफरेंस करके देखते हैं। जहां पर इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करेगा वहां पर ये डिफरेंशिएबल होगा, सीधी बात है। तो देखते हैं कहां पर इसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है। सो निकालते हैं एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, मैंने बताया अभी आपको, रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये पूरा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका भी करेंगे हम लोग। यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, देखो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर ऊपर भी करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा -2x। ठीक है, 2 यहाँ से कैंसिल, माइनस यहाँ से कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। बस आंसर मिलने वाला है। हमने क्या किया, कहा था कि डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट निकालो, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब अगर ये जहां जहां एग्जिस्ट करेगा वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा। तो कहां कहां एग्जिस्ट करेगा, ये कहां कहां करने वाला एग्जिस्ट, देखो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। जहां जहां ये 0 नहीं होगा वहां वहां ये एग्जिस्ट करेगा, कोई समस्या नहीं है। सो हम चाहते हैं कि 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो। और ये कब हो सकता है, जब एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हो।
अगर एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, मतलब एक्स नॉट इक्वल टू 0। ध्यान देखो भैया, कितना आसान चीज़ें हो गई, कितनी आसान चीज़ें हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसके बाद हमने क्या देखा, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तो ये 1 नहीं होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 नहीं होना चाहिए तो x भी 0 नहीं होना चाहिए। कितना सिंपल है। सो x 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी ले लो भैया, बस 0 पुट मत करो। ऐसे 0 पुट कर दोगे, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर एफ एक्स डिफरेंशिएबल कैसे होगा। अगर हम ड्राइविंग कर ही नहीं सकते तो ड्राइविंग के लिए एप्लीकेबल कैसे हैं। अगर हम कार चला नहीं सकते तो कार चलाने के लिए एप्लीकेबल कैसे हैं, नहीं है। समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल। तो देखो मैंने क्या कहा था, मॉडुलस फंक्शन हर जगह होते हैं कॉन्टिन्यूअस, उनका बस एक जगह कुन्ना होता है। कहां पर, यहां पर, यहां -2 पर ये कुन्ना मिलेगा आपको। देखो ये मिलेगा कुन्ना -2 पर, ये -2 है ना, ये -2 है तो -2 पर आपको कुन्ना मिलेगा इस तरह से, ये हो गया। और ये 3 पे कुन्ना मिलेगा इस तरह से, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये -2 हो गया। तो ये -2 पे कुन्ना मिलेगा, ये 3 पे कुन्ना मिलेगा, मतलब ये एफ एक्स -2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये -3 पर -3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये -2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 3 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन ये फंक्शन पूरा दो चीज़ों पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ कहाँ पर, -2 और 3 पर। और बोला गया है कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स होंगे जहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 2 पॉइंट्स होंगे, कौन कौन से, -2 और 3। ध्यान से देखो, फिर से देखो। -2 पर कुन्ना मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा -2 पर, यहां पर 3 पर कुन्ना मिलेगा, वर्टेक्स मिलेगा। 2 पॉइंट -2 और 3 पर कुन्ना मिलने वाला है, मतलब 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि हमने कहा स्मार्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने लिखा यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, यहां पर x f2 तो दिया ही था। ट्रिक क्या है कि मैं यहां पर 2f2 सब्ट्रैक्ट करूंगा और 2f2 मैंने ऐड भी कर दूंगा, बस। अब आप कहोगे इससे हमें फायदा क्या हुआ, बस अगली लाइन में आपको फायदा दिख जाएगा। मैंने स्मार्ट ट्रिक का इस्तेमाल किया है, बस यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड किया है। अब देखते रहो, केवल ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक, अच्छा ये क्या हुआ, यहां पर आप कॉमन ले लो f2, जैसे ही कॉमन लोगे क्या मिलेगा आपको, x -2। ठीक है, यहां कॉमन ले लो 2, यहां क्या मिलेगा आपको, f2 -2 ये मिल जाएगा आपको fx मिल जाएगा, और ये आपका कॉमन हो गया। अब x -2 आप यहां भी कर दो और x -2 आप यहां भी कर दो और ये लगा दो लिमिट। अब देखो आपको क्या मिलने वाला है। इस स्मार्ट ट्रिक से हमें क्या मिलेगा, क्या किया मैंने, f2 यहां कॉमन लिया, 2 यहां कॉमन लिया और ये बन गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये कट गया, हाँ बिल्कुल कट गया। अब ये मतलब हमें ये मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 2, हमें मिल गया f2। क्या मिल गया, f2। चलिए अब यहां आते हैं, यहां हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 और हम लिखते हैं यहां पर 2 बाहर कर लेते हैं, 2 को बाहर कर लिया मैंने और ये हो जाएगा, देखो यहां पर हम एक काम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा f2 माइनस fx और ये हो जाएगा x -2। क्या आपको कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, अगर fx -f2 होता और x -2 होता तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन जाता। तो कोई बात नहीं ना, हम बना लेंगे, हमें बनाना आता है। हम क्या करेंगे, यहां पर कर लेंगे माइनस, और जैसे ही हम यहां माइनस करेंगे हमें क्या मिलेगा, यहां मिल जाएगा प्लस, यहां मिल जाएगा माइनस। अब देखो
एफ एक्स माइनस एफ टू अपॉन एक्स माइनस टू, एक्स टेंस टू क्या है एफ डैश टू, एफ डैश टू। देखो कितना अच्छी बात है, ये क्या है एफ टू, ये क्या मिल गया एफ डैश टू, बस सॉल्व हो गया मैटर। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, कोई बात नहीं हम निकाल लेते हैं। ये मिल गया एफ टू, ये मिल गया माइनस टू टाइम्स एफ डैश टू, वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ टू कितना दिया है 4 माइनस टू, एफ डैश टू कितना दिया है 4, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 8, आंसर -4। क्या -4 कहीं पे है, दिस वन, सीधा आंसर। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप और 4 स्टेप पे आंसर है, सिर्फ 4 स्टेप। ट्रिक आपको याद करनी है, क्या करना क्या है, हमें यहाँ पर 2f2 माइनस करना है और प्लस करना है, इतना ही करना है। और इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर f2 कॉमन ले लेंगे, ये कट जाएगा, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, ये अपने आप f डैश 2 बन जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो f डैश 2 बन जाएगा। और इसकी वैल्यू पता है, f2 वैल्यू पता है, पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्रिक जिसे बोलते हैं हम लोग स्मार्ट ट्रिक।